बना रही हूँ बैनी मीन्स सऊदी अरेबिया जो है वो बॉलीवुड में पहली दफ़ा फिल्म बना रहा है। और इससे पहले ही मैंने सऊदी अरेबिया में वुमेन राइट्स वगैरह के इश्यूज़ पर जो है वो फिल्में बनाई हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा रही हूँ। बेसिकली हॉलीवुड डायरेक्टर से मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं बुनियादी तौर पर एक जर्नलिस्ट हूँ। और एक जर्नलिस्ट जब फिल्म बनाती है तो एक मकसद के तहत फिल्म बनाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए फिल्म बनाती है। तो मेरी फिल्म में भी इन्फॉर्मेशन ही मिलनी है और मैंने सऊदी अरबिया के बारे में वो दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। जो वो देख चुके हैं मक्का और मदीना, जो कि हमारे पास क्या दुनिया के सबसे बड़े मकामात हैं, नो डाउट। लेकिन मक्का मदीना से हट के भी हमारे पास जो कुछ है, बेस्ट टूरिज़म पॉइंट्स हैं, बेस्ट टूरिज़म डेस्टिनेशंस हैं। जो जद्दा की खूबसूरती है, हम कहते हैं जद्दा गैर, अरबी में मतलब जद्दा मुख्तलिफ है, जद्दा इज़ डिफरेंट। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, मैं वो दिखाऊंगी ऑडियंस को। और इसके अलावा हमारे पास साउथी एक्टर्स हैं जो कि हिंदी में बात करेंगे, डबिंग नहीं होगी। वो बॉलीवुड के एक्टर्स के शाना बशाना जो है वो काम कर रहे होंगे। तो आप देखेंगे एक ट्रू स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी की बेस पे हमने लोगों को वो दिखाया है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो इससे पहले उनको नहीं मिली। आपने हिंदुस्तान को ही क्यों चुना आपके फिल्म के लिए? बॉलीवुड जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर नहीं हुआ था, सऊदी अरेबिया ने उस तक कदम नहीं रखे थे। और क्योंकि मैं ख़ुद एक हिंदी राइटर हूँ, उर्दू राइटर हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा सही तरीके से इंसाफ कर सकती हूँ इसके साथ। स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, संजय शाह जो हैं वो मेरे साथ स्क्रीन प्ले राइटर हैं, वो बॉलीवुड से हैं। ऑफ कोर्स जितने भी सऊदी एलिमेंट्स हैं वो उस स्क्रिप्ट में मैंने ही डाले हैं। वो जो कहानी है, वो जो ट्रू स्टोरी है, वो सऊदी अरेबिया की कहानी है। और उस ट्रू स्टोरी को जिस तरह पर्दे पे मैंने पेश किया है, तो वो एज अ राइटर मैं बॉलीवुड में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती थी। और आप एक लेडी होने के नाते आप जो ये बॉलीवुड में कदम रखती है, तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो कौन से, और नहीं भी आ रहे हैं तो आपका अनुभव क्या रहा है एक महिला होने के नाते? मैं चैलेंजेस की बहुत आदी रही हूँ, क्योंकि मैंने सऊदी अरेबिया में अपनी मीडिया एक्टिविटीज़ उस वक्त शुरू की जब इतनी ज़्यादा लेडीज़ होती नहीं थी। लाइक ये 15 साल पहले का ज़माना है और जो भी कुछ हो रहा था वो पहले ही हो रहा था। मैंने नावल लिखी तकरीबन 20 साल पहले, मैं पहली सऊदी नावलिस्ट उर्दू में कहलाई वहाँ पे। फिर जर्नलिज्म में रहना, वहाँ पर मैंने स्टिंग ऑपरेशंस किए, वो सब कुछ बहुत चैलेंजिंग था। और मैंने जो है जो भी काम किया है एज अ लेडी वहाँ पर, पहले जब आप कुछ कर रहे होते हो उसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। उन चैलेंजेस से मैं कभी घबराई नहीं। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, मगर वो मेरे लिए मैं उनको एक रास्ता मानती हूँ। इट्स ओके। लेकिन कहते हैं ना, एक शेर है, मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो मैंने यकीनन इतनी मुश्किलात देखी हैं कि अभी मैं बॉलीवुड में काम कर रही हूँ तो मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा। हाँ, लेंदी है, बिकॉज एक बॉलीवुड फिल्म बनाने का जो प्रोसेस होता है वो लेंदी होता है, सफ़र लंबा होता है। लेकिन मैं इसको मुश्किल या चैलेंजिंग नहीं कहूँगी। अब मैंने इतनी मुश्किलात, अपने चैलेंजेस झेले हैं कि वो मेरे लिए इतने आसान नहीं हुए। उन चैलेंजेस का जिक्र करना इतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, पास की तरफ देखना नहीं चाहिए। मैं उस पॉजिटिव पहलू को देख रही हूँ कि उन चैलेंजेस के बाद दूसरे लोगों के लिए रास्ता जो है वो आसान हो गया। और ख़ुद मैंने लाइफ में जो हौसला सीखा, मेरा हौसला बढ़ा। मुझे खुशी है कि मैं कभी पीछे नहीं गई, आगे बढ़ी और मज़ीद हौसला मुझ पर बढ़ता गया। तो मैं उस पॉजिटिव साइड को जो मद्देनज़र रखती हूँ। आज मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने पास्ट में, माजी में मुश्किलात देखी। और अभी आपकी फिल्म की क्या स्टेज है, और अभी फ्यूचर प्लान्स कहाँ तक पहुँचे? मेरी फ़िल्म इस वक्त जो है वो इन मराहिल में है कि हम अभी अपना स्क्रीन प्ले जो है वो लॉक कर देंगे। मैंने कई ड्राफ्ट पे काम किया है अपनी फ़िल्म के, और खूब से खूब, बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है। देयर इज़ नो ईगो इन वर्क। आपके काम में ईगो नहीं होता है। तो मैंने बहुत मेहनत की है फ़िल्म के स्क्रीन प्ले पे, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट तैयार है। और बस अब मैं उसको लॉक करने के मराहल में हूँ, और बहुत जल्द जो है हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। कास्टिंग पे सऊदी अरेबिया के जो सऊदी एक्टर्स हैं जो हैं उनकी कास्टिंग हो चुकी है, और बॉलीवुड से जो है वो कास्टिंग बाकी है। तो मैं उस मरहले में हूँ अभी। अच्छा, बॉलीवुड के जो आप कास्टिंग देख रही है उसमें अभी जो फिलहाल में जो चल रहा है उसमें आप किस पे आपकी नज़र है? मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि मेरी फ़िल्म के लिए बेहतर हो सकते हैं, मेरी स्क्रिप्ट से मैच करते हैं। तो जब तक मैं इनको लॉक ना कर दूँ तो किसी का भी नाम अनाउंस करना वो इतना बेहतर नहीं होगा।
और हम एज ए ऑडियंस कब तक एक्सपेक्ट करें आपकी फिल्म फ्लोर पे आने की? आप जो हैं नए जो आने वाला साल है 2016 उसके आखिर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिल्म रीम जो है वो देख सकेंगे। शूटिंग अब जो आपका प्रोडक्शन प्लान है और शूटिंग की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक हुई है और आप किस किस लोकेशंस पे शूट करने वाले हैं? हमारी शूटिंग जो है बेसिकली 65% ये फिल्म सऊदी अरबिया और उसके कल्चर के बारे में है। वो नई चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ इस फिल्म में जो कि लोग दुनिया को नहीं मालूम है। तो वो 65% शूटिंग जद्दा में है या जद्दा से मुताल्लिक है और बाकी जो शूटिंग है वो मुंबई में है। मुंबई में? इन दोनों अलावा कोई और देश या कोई और? नहीं, इसके अलावा नहीं। इसकी जो कहानी है वो जद्दा से ही होती है, मुंबई आती है और वापस जद्दा में ख़त्म होती है। और ये फिल्म में ऐसा क्या नया मिलेगा दोनों देशों के ऑडियंस को? इस फिल्म में नया मिलेगा क्योंकि एक जर्नलिस्ट फिल्म बना रही है और मेरी सरिश्त में है, मेरे खून में शामिल है कि जब एक जर्नलिस्ट फिल्म बनाती है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो मैं भी डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन ही दूंगी। ये मैं अभी से नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी फ़िल्म का एक चार्म ख़त्म हो जाएगा। मेरी फ़िल्म देखकर आपको पता चलेगा कि आपको उसमें क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये चैलेंज देती हूँ कि वो एक फ्रेम में अगर किसी अदाकार को देखेंगे भी तो उसके बैक पे भी जो बैकग्राउंड होगा उस पर भी उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। एक जर्नलिस्ट फिल्म बनाती है तो ऐसा ऑडियंस को एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है। आपके फिल्म का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आप ये इतना बड़ा स्टेज क्यों लिया? मेरी फिल्म का मोटिवेशन बेसिकली ये है कि हम सऊदी अरेबिया जो है उसको बड़ा लोगों ने जो है गलत जो है मिसकॉन्सेप्शन है हमारे सऊदी अरेबिया के बारे में। हमें बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ रीजनल सियासत है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के ओनली नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स ही उजागर किए गए। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम में ख़राबियाँ नहीं हैं, हमें बुराइयाँ नहीं हैं। हर माशरे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। जहाँ इंसान है वहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। लेकिन मेरा कहना ये है या मेरी शिकायत ये है कि हमारी सिर्फ बुराइयाँ ही क्यों उजागर की गई। हमारी अच्छाइयाँ भी हैं, हमारी अच्छाइयों को मद्देनज़र रखा नहीं गया। हम जितने बुरे हैं हम उससे कहीं ज़्यादा या उतने ही अच्छे भी हो सकते हैं, वो क्यों नहीं उजागर किए गए। रूमर्स पर लोगों ने बहुत जल्दी जो है उसका असर ले लिया, उस पर हाँ कर दिया। मुझे वो भी शिकायत है। तो सऊदी अरेबिया एक्चुअली बहुत क्लोज सोसाइटी रहा है। ये पहली दफ़ा है कि कोई फ़िल्म बॉलीवुड की बन रही है। मैं बॉलीवुड तक आई हूँ सऊदी अरेबिया से उठकर। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं हिंदी बहुत अच्छी जानती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, हिंदी मूवी बनाने की अहल हूँ, राइटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लोगों को बता सकती हूँ। तो मेरा तो ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं आकर ये कदम उठाऊँ। और मैंने बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मैंने फिल्म मीडियम क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल मीडियम जो है वो फिल्म है। तो मैं लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन पावरफुल तरीके से बताना चाहती हूँ, तो मैं उनको दिखाकर बताऊँगी। और जब वो फिल्म देखकर उठेंगे तो दिल मिल चुके होंगे, कहीं ना कहीं वो सऊदी अरेबिया से कनेक्ट हो चुके होंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि पीस और लव के मिशन के साथ मैं ये फ़िल्म बना रही हूँ। तो जब भी आप एक अच्छा गोल लेकर आते हैं, कोई नई चीज़ बॉलीवुड को दिखा रहे होते हैं, तो जो हमारे बॉलीवुड की ऑडियंस है, ख़ास तौर पे जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो इतने पॉजिटिव लोग हैं। उनका एटीट्यूड लाइफ को जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है वो बहुत पॉजिटिव है अपने ज़िंदगी को लेकर और पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं, पॉजिटिव रवैयों को पसंद करते हैं। तो मुझे भी कभी उम्मीद है कि जब मैं एक पॉजिटिव रवैये के साथ एक पॉजिटिव गोल लेकर बॉलीवुड में आई हूँ तो मुझे ज़रूर वेलकम कहेंगे और वो ऑलरेडी वेलकम कह रहे हैं मुझे। आपकी साथ काम करके कैसा लगा? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। और ये मिस्टर असलम सोलकर हैं जो कि मेरे पार्टनर हैं, सना सोलकर प्रोडक्शन के ऑनर हैं। तो इनके साथ मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। तो आप बताइए आपका मेरे साथ काम करके कैसा लग रहा है? खुशी का तो अंदाज़ा ही नहीं है। हम पार्टनर हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। इनका एक भरोसा है जो इंडियन पे दिखाए गए हैं उसमें से मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दिखाए। और मैं चाहता हूँ कि इनका भरोसा क़यामत तक सलामत रहे और मैं कोशिश करूँ कि बेस्ट मैं इनको काम करके दिखाऊं और हमारी जोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे नामचीन हो, नामी हो